तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर विक्रम राठौर और आजाद की उस दुनिया का है जहां इंसाफ मांगा नहीं, छीना जाता है। क्या एक मसीहा बुरा हो सकता है या फिर एक बुरा इंसान मसीहा? तसव्वुर कीजिए एक ऐसे शख्स का जिसके चेहरे पर पट्टियां बंधी हैं, आंखों में इंतकाम की आग है और हाथ में पूरे निजाम की नब्ज। जब एक बाप का अधूरा ख्वाब और एक बेटे का जुनून टकराते हैं तो पैदा होता है जवान। कहानी शुरू होती है एक दूर दराज के पहाड़ी गांव से, जहां एक जख्मी शख्स दरिया के किनारे मिलता है। गांव वाले उसकी जान बचाते हैं। थोड़े ही वक्त बाद जब दुश्मन गांव पर हमला करते हैं तो वो अनजान शख्स SRK सोते हुए शेर की तरह जाग उठता है। बिना किसी डर के वो अकेला पूरी फौज को धूल चटा देता है। उसके लड़ने का तरीका इतना दहशतनाक और पुरअसर है कि गांव वाले उसे अपना मसीहा मान लेते हैं। लेकिन ये मसीहा कौन है, ये एक राज है जो कई सालों तक दफन रहता है। मैं कौन हूं? अब कहानी जंप करती है 30 साल आगे। मुंबई की एक मेट्रो ट्रेन हाईजैक हो जाती है। हाईजैकर कोई आम गुंडा नहीं, बल्कि वही पट्टी वाला शख्स है जिसे हम अब आज़ाद के नाम से जानते हैं। उसके साथ 6 लड़कियों की एक टीम है जो उसके हर इशारे पर मरने मारने को तैयार हैं। आज़ाद का अंदाज बड़ा ही शातिर और अनोखा है। वो मेट्रो में बैठे लोगों को डराता नहीं, बल्कि उन्हें सिस्टम की कमियों का एहसास दिलाता है। यहाँ एंट्री होती है नर्मदा की, जो एक टॉप क्लास पुलिस ऑफिसर है। नर्मदा को लगता है कि ये सिर्फ एक आम टेररिस्ट अटैक है, लेकिन आज़ाद की मांग सुनकर सब दंग रह जाते हैं। आज़ाद कोई पैसा नहीं मांगता, बल्कि वो गवर्नमेंट से कहता है कि 40,000 किसानों का कर्जा माफ़ किया जाए। वो दिखाता है कि कैसे गरीब किसान खुदकुशी कर रहे हैं, जबकि बड़े बड़े बिजनेसमैन करोड़ों रुपए लेकर भाग जाते हैं। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे एक किसान अपनी बेटी की पढ़ाई और खेती के लिए बैंक से छोटा सा लोन लेता है, लेकिन जब फसल खराब होती है तो बैंक वाले उसे जलील करते हैं, जिसकी वजह से वो किसान फांसी लगा लेता है। आज़ाद वही दुख पूरी दुनिया को दिखाना चाहता है। आखिरकार हुकूमत को झुकना पड़ता है और किसानों का कर्जा माफ हो जाता है। आज़ाद और उसकी टीम वहां से गायब हो जाती है, लेकिन लोगों के दिलों में वो हीरो बन चुका है। दुनिया के लिए आज़ाद एक मुजरिम है, लेकिन असलियत में वो एक विमेंस जेल का जेलर है। वो उन्हीं 6 मुजरिम लड़कियों के साथ मिलकर ये सब करता है, क्योंकि वो जानता है कि ये लड़कियां मासूम हैं और सिस्टम की मारी हुई हैं। आज़ाद की जिंदगी में एक मोड़ तब आता है जब उसकी मुलाकात नर्मदा से होती है, बिना ये जाने कि नर्मदा वही ऑफिसर है जो उसके पीछे है। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती हैं और आज़ाद नर्मदा की बेटी के साथ एक बाप जैसा रिश्ता बना लेता है। एंट्री होती है कालिये गायकवाड़ की, जो एक बहुत बड़ा आर्म्स डीलर है। काली वही शख्स है जिसने बरसों पहले सिस्टम को रिश्वत देकर घटिया हथियार फौज को दिए थे। काली का मजाक उड़ाने वाला अंदाज और उसकी बेरहमी उसे एक खतरनाक दुश्मन बनाती है। आज़ाद का अगला निशाना काली ही है, क्योंकि काली का रिश्ता आज़ाद के माजी से जुड़ा हुआ है। आज़ाद और उसकी टीम अब हेल्थ मिनिस्टर को किडनैप करते हैं। इस सीन में दिखाया गया है कि कैसे सरकारी हॉस्पिटलों में मशीनें खराब हैं और गरीब बच्चे ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं। आज़ाद पब्लिक से कहता है कि वोट देते वक्त सवाल पूछो। वो दिखाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होने वाला पैसा करप्ट लोगों की जेब में जा रहा है। नर्मदा फिर से आज़ाद को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन आज़ाद हर बार उससे एक कदम आगे निकल जाता है। यहाँ एक ट्विस्ट आता है। नर्मदा को शक होने लगता है कि आज़ाद ही वो हाईजैकर है। जब वो आज़ाद का पीछा करती है तो उसे पता चलता है कि आज़ाद कोई बुरा इंसान नहीं, बल्कि सिस्टम का साफ करने वाला एक जवान है। लेकिन असली धमाका अभी बाकी है, क्योंकि कालिये के आदमी आज़ाद पर हमला कर देते हैं। जब कालिये के गुंडे आज़ाद को घेर लेते हैं और उसे खत्म करने वाले होते हैं, तभी मौसम बदलता है और एक पुरअसर शख्स की एंट्री होती है। ये कोई और नहीं बल्कि विक्रम राठौर है। लेकिन ये विक्रम राठौर कौन है? कहानी अब फ्लैशबैक में जाती है, तकरीबन 30 साल पहले। विक्रम राठौर इंडियन आर्मी का एक निडर और जाबाज कमांडो था। उसका एक ही मकसद था, अपने मुल्क की हिफाजत। विक्रम की शादी ऐश्वर्या से हुई थी और दोनों एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे, मगर उनकी खुशियों को कालिये गायकवाड़ की नजर लग गई। कालिये उस वक्त एक छोटा मोटा आर्म्स डीलर था जो फौज को घटिया क्वालिटी की गन्स और एमिनेशन सप्लाई कर रहा था। एक मिशन के दौरान विक्रम की टीम की गन्स जैम हो जाती हैं, क्योंकि वो खराब क्वालिटी की थी। इस वजह से विक्रम के कई साथी शहीद हो जाते हैं। विक्रम गुस्से में आकर कालिये के खिलाफ गवाही देता है और उसके करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट रद्द करवा देता है। इंतकाम की आग में जलता हुआ कालिये विक्रम और उसकी फैमिली पर हमला कर देता है। काली विक्रम को एक प्लेन से नीचे फेंक देता है और ऐश्वर्या पर झूठा इल्जाम लगवाकर उसे जेल भेज देता है।
जेल में ऐश्वर्या को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो वहां आजाद को जन्म देती है। जेल की उन 4 दीवारियों में ऐश्वर्या ने आजाद को सिर्फ एक ही सबक सिखाया, बेटा, अपने बाप की बेगुनाही का सबूत बनना और इस गंदे सिस्टम को ठीक करना। ऐश्वर्या को फांसी की सजा सुनाई जाती है, लेकिन मरने से पहले वो आजाद से वादा लेती है कि वो उन लोगों को सजा देगा जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की। आजाद वही जेल में पलता है और वहां की कैदियों को अपनी मां जैसा समझता है। यही वजह है कि आज आजाद की टीम में वही औरतें हैं जिन्होंने सिस्टम का जुल्म सहा है। वापस आते हैं प्रेजेंट में। आजाद जख्मी है, लेकिन तभी पुराना विक्रम राठौर, जो उस पहाड़ी गांव में बच गया था मगर अपनी याददाश्त खो चुका था, मैदाने जंग में उतरता है। भले ही उसे अपना नाम याद नहीं, लेकिन लड़ने का हुनर उसकी रगों में है। वो पुराने अंदाज में सिगार सुलगाता है और कालिए के गुंडों की ऐसी धुलाई करता है कि दुश्मन की रूह कांप जाए। आजाद जब अपने बाप को देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो शख्स जिसे वो मरा हुआ समझता था, आज उसके सामने खड़ा है। लेकिन एक मसला है, विक्रम को अभी तक कुछ याद नहीं कि आजाद उसका बेटा है। नर्मदा, जो अब तक आजाद को पकड़ने के लिए पागल थी, ये सब देखकर हैरान रह जाती है। उसे समझ आता है कि ये लड़ाई सिर्फ कानून तोड़ने की नहीं, बल्कि एक पुराने जख्म को भरने की है। आजाद अब अपने सबसे बड़े मिशन की तरफ बढ़ता है। वो जानता है कि जब तक इलेक्शन का निजाम नहीं बदलेगा, तब तक कालिए जैसे लोग सत्ता में आते रहेंगे। आजाद और उसकी टीम वोटिंग मशीन्स को हाईजैक कर लेती है। पूरे देश में खौफ का माहौल है, लेकिन आजाद टीवी पर आकर एक ऐसा भाषण देता है जो हर हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी के दिल को छू लेता है। वो कहता है, हम 5 रुपए की टूथपेस्ट खरीदने से पहले 10 बार पूछते हैं, तो अपना वोट देने से पहले क्यों नहीं पूछते। वो लोगों को जगाता है कि वो धर्म या जात पर नहीं, बल्कि अच्छी शिक्षा, हॉस्पिटल और रोजगार पर देना चाहिए। ये सीन फिल्म का सबसे पावरफुल सेगमेंट है, क्योंकि ये सीधा ऑडियंस से सवाल करता है। फाइनल मुकाबले में आजाद काली को जान से नहीं मारता, बल्कि उसे उसी जेल में ले जाता है जहां आजाद की मां ऐश्वर्या ने अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ली थीं। आजाद चाहता है कि काली को मौत इतनी आसानी से ना मिले। वो उसे दिखाता है कि कैसे उन कैदियों ने, जिन्हें काली कचरा समझता था, आज उसे घुटनों पर ला दिया है। आखिरकार वही फांसी का फंदा जो ऐश्वर्या के लिए बनाया गया था, काली के गले की जीनत बनता है। विक्रम राठौर अपने हाथों से उस शख्स का खात्मा करता है जिसने उसकी खुशियां उजाड़ी थीं। काली की मौत सिर्फ एक विलन का खात्मा नहीं, बल्कि उस भ्रष्टाचारी सोच की हार है जो मुल्क को अंदर से खोखला कर रही थी। दोस्तों, ये थी जवान की मुकम्मल कहानी। उम्मीद है आपको हमारा ये उर्दू और हिंदी का मेल पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि विक्रम राठौर का पुराना अंदाज बेहतरीन था, तो कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, अगली वीडियो किस मूवी पर चाहिए, ये भी बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले धमाके के साथ।